एक बार इंक्वायरी बैठ जाए मालिक। पंचायत का फैसला जहां आ गया, निकाल बाहर करेंगे इन भैंजियों को। ये छोटे छोटे मोहरे बड़ी चालों में गायब हो जाते हैं। इन चालों से परेशान नहीं होना चाहिए। और ये बड़े लोग इसलिए सर झुकाते हैं कि ये गांव वाले हमारी सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं। ये गूंगे हमारी सियासत की जान है। जीजा, बस इंक्वायरी पूरी हो जाए, बाकी जिम्मेदारी मेरी। जिम्मेदारियों को समझने के लिए मजबूत कंधा और दिमाग शांत होना चाहिए। तुमसे अपनी घरवाली ही नहीं संभाली जाती। जीजा, मैं तो लगाम खींच कर ही रखता हूं। तरीके पे जोर दो मुन्नत। हर फसल हंसिए से नहीं काटी जाती। फूलवती को अगर तुम्हारी गुस्से वाली भाषा समझ में आ जाए तो तुम्हें भी गुस्सा नहीं आता। घोड़े को कभी कभी लगाम के साथ छोड़ दो तो थक के वो मालिक के पास आ जाता है। फूलवती को यह विश्वास दिलाओ कि उसके हर फैसले में तुम्हारी हां है। प्यार और पुचकार औरत को मोम बना देती है। उसके बाद सारा खेल राजा का। ये हम भी चाहते हैं और शायद तुम भी चाहते हो। फूलवती को सरपंच क्यों बनाया? आंगनबाड़ियों का उद्घाटन करती फिरे इसलिए नहीं। सत्ता और गांव की राजनीति हमारे हाथों में रहे इसलिए। भगत, इन सड़कों से बड़े घर की जो दूरी बनी है बनी रहे। सत्ता के हिसाब किताब का एक भी पन्ना अगर गायब हुआ तो तुम्हारा बही खाता बंद। देवो, तूने तो मुझे डरा ही दिया। ध्यान से देवो,
मेरे सर में बहुत दर्द है। तो मैं क्या करूं? आपके सर में दर्द हो तो मैं क्यों परेशान हूं? और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ेगा मेरे सुख या दुख से? अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, उमंग के साथ क्यों गई थी आप? वो भी मेरे पीछे? तूने मना तो कर दिया था आंगनबाड़ी के उद्घाटन में जाने के लिए। पूछा तो था हमने। ओह, तो अब बात हम तक पहुंच गई। ऐसा कुछ नहीं है देवो, जैसा तू समझ रही है। तो मेरा मन जो कह रहा था वो बिल्कुल सही है। उमंग के आते ही तुमने अपना खेल शुरू कर दिया। बेचारी और अंधी होने का नाटक कर, अपनी उल्टी पुल्टी कविताएं सुनाकर अपने जाल में फंसाया उसे और मुझसे दूर कर दिया। चुप कर, चुप कर देवो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। ना करना चाहूंगी। तो मेरी छोटी बहन है देवो। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये भी तुम्हारा एक नया नाटक है, लेकिन उमंग यहाँ पर नहीं जिस पर इन सब चीजों का असर पड़े। सच तो ये है कि तुम्हें उमंग से प्यार हो गया है। देवकी, तुझे पता है तू क्या बोल रही है? हाँ, मुझे मालूम है, तुम झूठी हो। अगर ये प्यार नहीं तो तुम्हारे हाथ में क्या है? ऐसा क्या है इस दुपट्टे में जो तुम इससे इतना चिपकी हुई हो? उमंग सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। देवो, देवो क्या कर रही है देवो? कुछ तो बोलो। कैसा है? बुखार से तड़प रहा है, ठंडे पानी की पट्टी कर रहे हैं, बदन भी अकड़ रहा है। फिर? तो फिर एक तो बचपन में टीके नहीं लगवाए, जब चोट लगी तो ना डॉक्टर को दिखाया ना ही टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, तो तबीयत तो बिगड़ेगी ना। मिल गया जवाब। अब मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। टेटनस हो जाए तो ऐसा ही होता है। हर साल 100 में से 7 बच्चे इसी बीमारी की वजह से मरते हैं। कुछ नहीं होगा बच्चे को, सब ठीक हो जाएगा। खुदा है ना, देख लेगा सब कुछ। ये खुदा की ही मर्जी है कि बहुत से बच्चे टेटनस का इंजेक्शन ना लगने पर भी इस बीमारी से मरते नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसे में ये बीमारी हो जाए तो वही होता है जो अभी यहाँ हो रहा है। माता आना, छोटी या बड़ी जो भी हो, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, ये सब जानलेवा बीमारियां हैं, लेकिन इनसे बचा जा सकता है अगर बचपन में इनके टीके लगे हों, जो बिना किसी खर्च के लगते हैं। अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया टेटनस के बारे में, वरना मैं बुद्धू तो इन गांव वालों की बात में आ ही जाता। न जाने कहां से कहां की जोड़ते हैं ये लोग। अब 100 बातें सुनो तो 2 बातें पे तो यकीन करना ही पड़ता है ना। लेकिन मैंने एक न मानी। अब इतना कुछ सुन समझ जो रखा है तुमसे। अब कम पढ़ा लिखा हूं तो क्या हुआ, पढ़े लिखों का मान तो रखता ही हो ना, है कि नहीं? अब बोलोगे भी? क्या सुना है? क्या कह रहे हैं गांव वाले? किससे किसको जोड़ रहे हैं? अरे खाने को बीमारी से जोड़े हैं लोग। कहते हैं बांके की हालत हमारे आंगनबाड़ी के खाने से खराब हुई है। सारे गांव में हल्ला है। अब ये भी कोई बात है भला? जो कीटाणु चोट से फैलता है वो दलिये में क्या कर रहा था? अगर खिचड़ी खा के टिटनेस फैलता है तो हम तो कब के अस्पताल में पड़े होते। असल तो घास चरने गई है गांव वालों की। इससे अच्छी तो अपनी चांदनी है।
भैंस है तो क्या हुआ, अकल में तो कोई कमी नहीं है। टिटनस और खाने से पहले गलत, बिल्कुल गलत है कि नहीं? क्या हुआ नर्स बहन जी? बाकी शबनम, हमारे पास वक्त बहुत कम है। भरोसा करो मुझ पर। भरोसा? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये तो आप भी समझती हैं। और समझ उम्र के साथ आ ही जाती है। ये जो अचानक आपका गांव के बच्चे के लिए प्यार जाग रहा है ना, इसके जड़ में क्या है ये मैं खूब समझती हूँ।